पकड़े कांजी। कौन कर्म परिणाम कराए इतनो कठिन भुगतान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, वो कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, वो कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। ऐसा उस राजा से कह करके और मांडव्य ऋषि सीधे संयमनीपुरी पधारे यमराज जी की नगरी में। पहुंचे ऋषि मांडव्य जाए संयमनीपुरी सकारे जी। समाचार लई धर्मराज जी सन्मुख आए जुहारे जी। जुहारे मैंने बंदन किया, प्रणाम किया, जुहार प्रणाम। यमराज जी को मालूम हुआ कि भौं ताने रोष में आविष्ट श्री मांडव्य ऋषि आपकी नगरी में दरवाजे पर पधारे हैं। यमराज जी आए और ऋषि को प्रणाम किए और कहने लग गए, स्वीकृत हो आतिथ्यनाथ, अति धन्य धन्य भाग्य हमारे जी। सेवा को निर्देश मिले के ही कारण आज पधारे जी। धन्य भैया संयमनी और धन्य महल उद्यान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। धन्य भैया संयमनी और धन्य महल उद्यान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान। मांडव्य ऋषि के आगमन और इनकी रोषाविष्ट मुद्रा की खबर पाकर के यमराज जी बाहर आए, प्रणत हुए, अपना भाग्य सराहा। आज आपके पदार्पण से संयमनीपुरी ये महल, ये उद्यान सब धन्य हो गए। पधारिए, आपका स्वागत है। कृपया आतिथ्य स्वीकार करें हमारा और शुभागमन का प्रयोजन बताइए, क्या सेवा करूं, कैसे आगमन हुआ। तो बोले, मुनिवर सुनो ध्यान दे, स्वस्थ सुदृढ़ चित्त हो लो जी। अपने कलेजे को मजबूत कर लो और स्वस्थ होकर के, चंचल चित्त से नहीं, स्वस्थ चित्त से मेरी बात सुनो। बोले, मुनिवर सुनो ध्यान दे, स्वस्थ सुदृढ़ चित्त हो लो जी। आयो नहीं आतिथ्य ग्रहण हित, खाता मेरो खोलो जी। तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूं, तुम्हारी खबर लेने आया हूं। मेरा खाता खोलो पूर्व जन्म का। सूली दंड दिवाए क्यों मोही, जरा सोच समझ के बोलो जी। तुम दिलवाते सबही कर्म फल, आज अपने कर्म अब तोलो जी। तुम सबके कर्मों का फल देते हो, तुम्हारे कर्मों का फल देने वाला कोई है कि नहीं। आज मैं तुम्हारे कर्म का फल तुमको दूंगा, मेरा खाता खोलो। बन बैठे हो न्याय मूर्ति, बन बैठे हो न्याय मूर्ति, और खो बैठे धर्म ईमान जी। इनके सन्मुख उठने राजा पकड़े कान जी।
बन बैठे हो न्याय मूर्ति, खो बैठे धर्म ईमान इनके सन्मुख न्याय मूर्ति बन बैठे हो, न्याय करने वाले पद पर बैठ करके और अन्याय करते हो, धर्म ईमान खो चुके हो। मेरा खाता खोल करके बताओ कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण तुमने इस जन्म में मेरे प्रारब्ध में ब्रह्मा से शूली का दंड लिखवाया। मुनि की त्योरी चढ़ी देखी श्री धर्मराज घबराए जी, करमन के खाते समेत श्री चित्रगुप्त बुलवाए जी। चित्रगुप्त जी को बुलवाए, महाराज का खाता लेकर के आओ। मुनि के पूर्व जन्म के करमन के पन्ने खुलवाए जी। पढ़ के देखा तो निकली एक खोट, एक दोष बना था पूर्व जन्म में, निकली एक खोट बचपन की, सो यम बाच सुनाए जी। पिछले जन्म में एक गलती आपसे बनी थी महाराज बचपन में। क्या? बोले टिड्डी तनु में कांटे घुसेड़ के, एक टिड्डी को पकड़ा आपने और उसकी पूंछ में लंबा बबूल अथवा बेल जैसा कांटा घुसेड़ करके धागे से बांधा और उसे उड़ाने का प्रयास किया। टिड्डी तनु कांटे घुसेड़ी और धागा ते किए बंधान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। टिड्डी तनु कांटे घुसेड़ी धागा ते किए बंधान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी यमराज पकड़े कान जी। टिड्डी के पूंछ में कांटा घुसेड़कर अपने धागे से बांधकर उड़ाया और बड़ी खुशी मना रहे थे। देखो मेरा टिड्डी कितना बढ़िया उड़ रहा है। उसके पूंछ में कांटा घुसेड़े जाने के कारण उसको कितना दर्द हो रहा है, इसकी आपने परवाह नहीं की। जाके पैर न फटी दिवाई, सो कहा जाने पीर पराई। पीड़ित व्याकुल टिड्डी उड़ती और आपने हर्ष मनाए जी। वाही के बदले में शूली अब विपाक में पाए जी। वाही के बदले में शूली अब प्रतिफल में पाए जी। मुनि कहे आयु रही कितनी। यमराज जी ने कहा कि महाराज आपने पिछले जन्म में बचपन में टिड्डी नाम के कीड़े के पूंछ में कांटे घुसेड़ कर धागे से बंधन करके उड़ाए थे, उसी के बदले में उसी तरह वह कांटा आज शूली बन करके आपके शरीर में चुभा है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, कि दुख दीने दुख होते हैं और सुख दीने सुख होए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यमराज जी ने इतनी बात बता दी
तब तक मुनि स्थिर रहे। इसके बाद फिर कहा कि जिस समय मैंने टिड्डी कीड़े को पकड़कर उसके पूंछ में कांटा घुसेड़ा था उस समय मेरी आयु कितनी थी? मुनि कहे आयु रही कितनी, यम 5 बरस बतलाए जी। यमराज जी ने कहा कि उस समय आपकी उम्र 5 वर्ष की थी। मुनि का आयु रही कितनी, यम 5 बरस बतलाए जी। पुण्य बोले मुनि तब तो तुमने अनुचित दंड दिवाए जी, क्योंकि 5 बरस के बालक तो माने जावे नादान जी। सन्मुख उठने टेकी जमराज पकड़े कान जी। 5 बरस के बालक तो माने जावे नादान जी। जिनके सन्मुख उठने टेकी जमराज पकड़े कान जी। मुनि ने पूछा कि जिस समय मैंने टिड्डी के पूंछ में कांटा घुसेड़ा था उस समय मेरी उम्र कितनी थी? ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बड़े मैं भी कुछ नियम कानून जानता हूं, कोई वकील लेकर नहीं आया हूं अपनी तरफ से वकालत करने के लिए, मैं स्वयं अपनी वकालत कर रहा हूं। बोलो उस समय मेरी उम्र कितनी थी? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं, नियम है जन्म से लेकर के और 5 वर्ष तक की अवस्था में तक बालक अगर कुछ गलती करते हैं तो बालक हैं, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके उन कर्मों का कोई दंड का विधान नहीं है। और 6वां वर्ष से लेकर के 10वां वर्ष तक अगर बच्चा गलती करता है तो उसके लिए भी उस व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा, उसके लिए दंड मिलेगा उसके माता पिता को। माता पिता समझ लें, अगर आपकी जानकारी में आपके देखते देखते आपका बच्चा 6वां वर्ष से लेकर के और 10वां वर्ष तक गलत काम करता है तो उस बच्चे को दंड नहीं मिल करके आपको दंड मिलेगा। माता पिता की जिम्मेवारी है कि बच्चे को बुरे काम से रोके और अच्छे काम की ओर प्रवृत्त करे। जो ऐसा नहीं करते हैं, केवल जन्म देने के कारण ही वो माँ नहीं कहलाएगी, वो शत्रु है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता पिता की जिम्मेवारी है बच्चों को जब से होश संभाल लिया, मामा पापा कहने की क्षमता आ गई, भूख लगने पर रोटी नहीं लोटी सही कहना आ गया, तब से ही माता पिता उसको शिक्षा देना प्रारंभ करें। गह शिशु बच्छ अनल अधाई, तह राखई जननी अरगाई। कहीं से सांप आ गया, बच्चा उसको खिलौना समझकर पकड़ने जाता है, माता पिता खींच लेते हैं, हट सांप है काट लेगा। दीपक जल रहा है, दीपक की जलती हुई चमकती लौ को देखकर बच्चा पकड़ने जाता है, माता पिता अलग कर लेते हैं, हट हाथ जल जाएगा। बच्चा चिमटा को पकड़ करके और उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन जब वो चिमटा अपने दोनों होठों के सिउठा से पकड़ लेता है और जब बच्चा चिल्लाता है हाय चिमटा काट लिया, तो माता पिता दौड़ते हैं उसको छुड़ाने के लिए, और चिमटा इतना जोर से पकड़ता है कि खींचिए तो गर्दन उसकी टूट जाती है, लेकिन उसका सिउठा
मुंह छूटता नहीं है। तो माता पिता का कर्तव्य है कि अगर आपके देखते देखते बच्चा चिमटा पकड़ने जा रहा है खिलौना समझ करके, तो आप उसको डांटिए, नहीं गलत काम है बेटा, तू राजा बेटा है, समझदार है, गलत काम नहीं करना चाहिए। माता पिता की जिम्मेवारी है। तो ऐसा बालक जिसको माता पिता बढ़िया बढ़िया काम की ओर शिक्षा देकर प्रवृत्त करते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं, तो 6 वर्ष का हो गया तो उस समय से लेकर के और 10वां वर्ष की उम्र तक भरसक तो गलती करेगा नहीं। और अगर गलती किया और माता पिता देखते रहे, हर दांत खिसोर कर हंसते रहे, बड़ा बदमाश हो गया है, और एक भी तमाचा नहीं लगाया, उसको डांटा नहीं, तो समझिए कि बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कहिए तो इस पर एक और दृष्टांत घटी घटना सुना दूं। एक बच्चा स्कूल में गया पढ़ने के लिए, उसका परिवार गरीब था। उस बच्चे ने किसी साथी की दवात चुरा ली, पीतल की दवात थी, लेकर के आया। मां ने खुशी मनाई, हमार बबुआ आज कमाई करके अइलन। पीतल की दवात 1.25 रुपया में बिकी। उन दिनों का 1.25 रुपया बहुत होता था। उस 1.25 रुपया से उसको कुछ मिठाई खरीद दी और अपने लिए कुछ और खरीदा। दूसरे दिन बच्चे का हौसला बढ़ाओ, किसी की पोथी चुरा करके लाया। 5 रुपए में मां ने बेचा चोरी चोरी। तीसरे दिन किसी का छाता चुरा करके लाया। चोरी की आदत उसकी और पक्की होती गई। आगे चलकर बड़ा भारी चोर डाकू बन गया, पकड़ा गया, न्यायालय में उसका मामला गया। ऐसा अपराध किया था कि हाकिम ने लाचार होकर के सुना दिया, इसको फांसी की सजा दी जाए। सुना जाता है जिसको फांसी की सजा होती है उससे पूछा जाता है तेरी अंतिम कोई इच्छा हो तो बता। तो उसने अंतिम इच्छा व्यक्त की कि मुझे मेरी मां से मिला दीजिए, मैं उससे कुछ कहना सुनना चाहता हूं। ठीक है, मां बुलाई गई। वो तो हथकड़ी में बंधा हुआ था, पीछे मुश्क चढ़ा करके, लेकिन खून खोल रहा था उसका मां के ऊपर रोष में। कहा कि मां इधर आ, मैं तेरे कान में एक बात कहूंगा। मां आई, शायद इस आशा में कि कहीं गाड़ करके रखा होगा, 10-20 हजार तो बताएगा। और उसने क्या किया कि कान में कहने के बजाय उसका कान काट लिया अपनी मां का। हाय हाय करने लगी। अगर गनीमत थी कि उसका हाथ बंधा हुआ था, नहीं तो हो सकता था मां का गला घोंट कर मार डालता वहीं ठौर। देखने वालों ने कहा कि देखो सचमुच में कैसा खूनी है, इसके सिर पर खून सवार है, इसने अपनी सगी मां तक को नहीं छोड़ा और को क्या छोड़ेगा, इसका फांसी होना जरूरी था, नहीं तो रहता और न जाने कितनों का क्या क्या अनिष्ट करता। लोगों ने पूछा क्यों रे, तुमने अपनी मां का कान क्यों काट लिया? कहा कि हुजूर मां होती तब तो मैं इसका आदर करता, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। कैसे? मां से पूछा गया क्यों रे, तूने अपने बेटे के साथ कौन सी दुश्मनी की है? मां बोली कि हुजूर मैंने
9-10 महीने गर्भ में ढोए इसको, इसके प्रसव की पीड़ा सही, इसका गूमूत्र साफ किया मैंने। जाड़े के दिनों में रात्रि में ये पेशाब कर देता था बिस्तर पर, तो इसको सूखे में रखती थी मैं, अपने गीले बिस्तर पर रहकर गुजारा की थी। अपनी छाती का दूध उड़ेल करके इसका पोषण किया, और बड़ा हुआ तो इसके लिए कपड़ा लत्ता रोटी दूध फल इत्यादि का प्रबंध मैंने किया। मैंने तो इसका भला किया है, मैं नहीं समझ पा रही हूं कि ये मुझे दुश्मन क्यों कह रहा है। इसी से पूछा जाए कि यह मुझे अपनी दुश्मन क्यों कह रहा है। तो उससे पूछा गया, क्यों रे, ये तो कहती है कि मैंने इसका अब तक हित किया है, तो इसे दुश्मन कैसे कह रहा है। तो कहा कि हुजूर, अब तक जितने पोषण वाली बात इसने बताई है वहां तक तो इसका कथन गलत नहीं है, लेकिन इसने सबसे, जब मैं पहले दिन किसी विद्यार्थी की दवात चुरा करके लाया तो उस दिन इसने मुझे तमाचा नहीं लगाया। उस दिन इसने उस दवात की चोरी वाली क्रिया में मेरा प्रोत्साहन किया, मुझे मिठाई खिला करके इसने मुझे चोरी और डकैती करने की शिक्षा दी, प्रोत्साहन दिया। मैं भी एक माँ का बेटा हूं, और हुजूर न्यायाधीश पद पर बैठे हुए आप भी एक माँ के बेटे हैं। आपकी माँ ने धर्म, ईमान, न्याय, कर्तव्य इत्यादि की शिक्षा दी है। आज आप न्यायाधीश के पद पर बैठ करके अच्छे बुरे का फैसला कर रहे हैं, और एक कहलाने वाली मेरी माँ यह भी है जिसने मुझे चोरी डकैती सिखाकर कितनों को सताया, जिनकी मैंने हत्या की थी, जिनको मैंने लूटा खसोटा था, उनकी बुराई, और आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। मेरी भी इस बुराई की जड़ यही अभागिनी है जिसने मुझे चोरी और डकैती के प्रशिक्षण में प्रोत्साहित किया। इस नाते ये मेरी दुश्मन है। बात स्पष्ट हो गई होगी। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इन कथाओं में जीवन की, जीने की कला सिखाई जाती है। हम जिए, जन्मे तो कैसे, हम मरे तो कैसे, हम जिए तो कैसे। आज महर्षि मांडव्य ने यमराज से पूछा, जिस समय मैंने बचपन में पूर्व जन्म में टिड्डी के पूंछ में कांटा घुसेड़ा था, उस समय मेरी आयु कितनी थी? क्यों? मैं भी नियम कानून जानता हूं। 5 वर्ष के भीतर के बच्चे गलती करते हैं, उसका कोई दंड का विधान नहीं। 6वां वर्ष से लेकर के और 10वां वर्ष तक अगर गलती करता है तो उसका दंड माता पिता को भुगतना पड़ेगा। जिम्मेवारी माता पिता की है। और जब 11 वर्ष में प्रवेश कर गया तो 11वां वर्ष से लेकर के और मृत्यु सैया पर जाने के पहले तक जो कुछ गलती करेगा, जो करेगा सो भरेगा। यही नियम है। मांडव्य ऋषि बोले कि मैं भी यह नियम कानून जानता हूं। बताओ उस समय मेरी आयु कितनी थी? मुनि का आयु रही कितनी, जम 5 बरस बतलाए जी। तो पुनि बोले, मुनि तब तो तुमने अनुचित दंड दिवाए जी। अगर मैं 6 से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक भी गलती किया होता तो उसका भी दंड मुझको नहीं मिलना चाहिए था। और मेरे 5 वर्ष की उम्र में की गई गलती के लिए तुमने मुझे इतना भयंकर पीड़ा देने वाली सूली का दंड दिलवाया। न्यायाधीश के पद पर बैठ करके तुम इस तरह क्या करोगे? प्रजा किसकी शरण में जाएगी अपील करने के लिए?
5 बरस के बालक तो माने जावे नादान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। 5 बरस के बालक तो माने जावे नादान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। मांडव्य चरित अतिशय अद्भुत को कर सके बखान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत को कर सके बखान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। न्यायाधीश के पद पर बैठ करके तुमने अनुचित दंड मुझको दिलाया है, मैं तुम्हें शाप दूंगा। तुम सबको दंड देते दिलाते हो, मैं तुमको दंड दूंगा। शाप दे निहित उद्यत भय मांडव्य भो निज ताने जी, दूंगो दंड तुम्हें तब तुम्हारी आवे बुद्धि ठिकाने जी। जाते फिर नहीं करियो कबहू गलत न्याय मन माने जी, सुनत साप की बात रोष लखी धर्मराज घबराने जी। घबरा गए धर्मराज और बोले कि महाराज हो चुकी है भूल, शाप दीजिए मैं अंगीकार करूंगा, लेकिन 3 शाप मत दई हो मुनिवर। और शाप भले देना, 3 शाप मत देना। और 3 शाप मत दई हो मुनिवर, बिनती मेरी मान जी। उनके सन्मुख पर राजापन से मोही बचैयो जी। राजा बनने का शाप मत देना। आज शासक बनने के लिए लोग कितनी कितनी क्या क्या युक्ति और पाप कर रहे हैं। राजापन से हमें बचा देना महाराज, राजा मत बनाना। और साप दीजो पर राजापन ते मोही बचैयो जी। दूसरा, कीजो मत चांडाल, हमें स्वपच चांडाल भंगी, इसको इधर डोम बोलते, मत बनाइएगा। कीजो मत चांडाल मुने। और तीसरा, मत दासी पुत्र बनियो जी। राजा बनने का शाप मत देना, चांडाल बनने का शाप मत देना, और दासी पुत्र बनने का शाप मत देना। रोष भरे मांडव्य कहे इन तीनों रूप में जइयो जी। मृत्यु लोक के वासी होके 100 वर्ष बितइयो जी। जिन तीनों से तुम घबरा रहे हो, इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा 100 वर्ष के लिए। अब तो साप शीश धर धर्मराज पुनि। धर्मराज जी ने साप को शिरोधार्य किया और फिर प्रार्थना करने लग गए। साप शीश धरि धर्मराज पुनि बिनती दीनी ठान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। बच्चे का सुधार कर देता है। उस चोर ने कहा था
जिस दिन मैं पहली बार दवा चुरा करके लाया उसी दिन अगर एक तमाचा जड़ दिया होता इसने, तो आज मैं चोर और डाकू बनकर के औरों का और अपना बुरा करने वाला नहीं होता। तो बच्चों की गलती पर माता पिता तमाचा भी जड़ देते हैं, और जब बच्चा भयभीत होकर के और कबूल कर लेता है कि हाँ मुझसे भूल हुई है और आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगा, हिलकी ले लेके रोने लग जाता है चोट से, तमाचा से, तो माता पिता फिर पुचकारते भी हैं, अच्छा चुप रहो, अब से ऐसी गलती नहीं करोगे ना। बोले नहीं, ले मिठाई ले ले, उसकी प्रिय वस्तु देकर के फिर उसको मना भी लेते हैं। ये नीति की बात है। इसको गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव, शासत करी पुनि करई पसाओ, शासत करी पुनि करई पसाओ। हे नाथ, प्रभुओं का, गार्जियनों का, शासकों का ऐसा स्वभाव होता है कि भूल पर पहले शासत करते हैं, दंड देते हैं, निग्रह करते हैं, और फिर भूल कबूल कर लेने पर अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा के वादा करने पर फिर करें पसाओ। पसाओ माने प्रसाद, कृपा कर देते हैं, प्रसाद करते हैं। तो ऐसे ही औरों के लिए मैं शासक होऊंगा, लेकिन भगवान आपके लिए मैं बालक हूं। यमराज जी बोल रहे हैं, धर्मराज जी बोल रहे हैं मांडव्य ऋषि से, औरों के लिए मैं शासक होऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं बालक हूं। मेरे द्वारा गलती हुई, आपने सांप का तमाचा लगा दिया, शासक हो गई, अब करे ही पसाओ, अब प्रसाद, अब कृपा करो भगवान, इस निग्रह को अनुग्रह के रूप में परिणत करो। मैं अपनी भूल कबूल करता हूं, आगे से ऐसी भूल नहीं करूंगा। बलिहारी, भूल कबूल कर ली मैंने, अब प्रभु हरहु विषाद जी, क्योंकि बड़े लोग शासत करके पुण्य देवे कृपा प्रसाद जी। द्रवित भय मुनि देख दीनता, सुन विनम्र फरियाद जी, निग्रह में किए अनुग्रह करके प्रभु को याद जी। जब विनम्र प्रार्थना की भूल कबूल करते हुए यमराज जी ने, तो मुनि को दया आ गई उनकी दीनता देख करके, और बोले कि धर्मराज, भूल सबसे होती है, लेकिन भूल कबूल कर लेने वाला कल्याण का भागी होता है, और भूल करने के बाद भी भूल कबूल नहीं करने वाला, बल्कि और भूल पर भूल करते जाने वाला, एक भूल को छिपाने के लिए और 10 प्रकार की भूल करने वाला, वो अपराधी कहा जाता है। आपने अपराध नहीं किया है जानबूझ करके, आपसे भूल हुई है। अरे नल पर गए पानी लेने के लिए, हमारा ध्यान टोटी पर था, नीचे की काई पर हमारा ध्यान नहीं था, गए और ऐसी जगह पर पांव पड़ गया कि चिकनी काई, उस पर पांव फिसल गया, हम गिर गए, चोट खा गए, तो अपराध हुआ कि भूल हुई? इसको भूल कहते। फिसल जाना, जानबूझकर नहीं फिसला जाता है, अनजान में भूल हो गई, फिसल गए, ये अपराध नहीं है। लेकिन इस हाँ भूल हो गई, अब से मैं बच करके जाऊंगा, अगर ऐसी नियत कर ली तो भूल का मार्जन हो सकता। और नहीं साहब, तुम कौन होते हो मुझको समझाने वाले, मैं जो करता हूं ठीक है, तो ऐसा कहने वाला, ऐसा करने वाला अपराधी है।
और उसको समझाने पर भी बात लगती नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो सुन समुझी अनीति रत, जो सुन करके समझ करके भी अनीति में रत है, गलत कामों में प्रवृत्त है, उसको जो सुन समुझी अनीति रत और जागत रहे जो सोए, उपदेश वो जगाई वो तुलसी उचित न हो। जो सुन करके समझ करके भी और गलत ही काम करने की टेप पकड़ रखी है, उसको समझाने की कोशिश उचित नहीं है। जो है जगा हुआ लेकिन सोने का अभिनय कर रहा है, जिसको कहते हैं कि माटिया रहा है, ऐसे को जगाने की कोशिश भी अनुचित है। अरे जो सोया हुआ है उसको नहीं जगाया जाएगा, जो जगा हुआ है और सोने का ढोंग कर रहा है उसको क्या जगाया जाएगा? वो अपराधी है। लेकिन जिससे अनजान में भूल हो गई और भूल कबूल कर लिया और अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा, जो भूल हो चुकी है उसके लिए प्रायश्चित कर लूं, ऐसी नियत वाले की तो सफाई हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग गई, हम साबुन पानी लगाएंगे तो छूट जाएगी, कपड़ा साफ हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनमें कोई दाग लग गया, कोई बुराई हो गई, तो उसको साफ करने के लिए भूल कबूल कर लेना और अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा, और जो भूल हो चुकी है उसका प्रायश्चित करने की नियत, ये साबुन और पानी का काम करता है। उसकी धुलाई सफाई हो जाती है। धर्मराज जी ने अपनी भूल कबूल कर ली। तब श्री मांडव्य ऋषि ने कहा कि राजन ठीक है, जन्मोगे 3 रूपों में, लेकिन अब इस निग्रह मैंने दंड, और अब उसमें अनुग्रह कर रहा हूं। जब मुख से निकल चुका है कि 3 रूपों में जन्म लोगे और 100 वर्ष के लिए, तो 3 रूप में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, इसमें तो क्या रियायत कर सकता हूं। लेकिन सुविधा कर देता हूं, क्या बोले, 3 रूपन ते हरि भजियो। 3 रूप से जन्म लेकर के भी तुम धर्मराज हो, पापियों के लिए यमराज हो, धर्मात्माओं के लिए, पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज हो, और भक्तों के लिए भागवताचार्य हो। तो जन्म 3 रूप में लोगे, लेकिन उन 3 रूपों में जन्म लेकर के तुम घाटा वाला काम नहीं करोगे। क्या करोगे? बोले 3 रूपन ते हरि भजियो तजियो शान गुमान जी। जिनके घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। 3 रूपन ते हरि भजियो तजियो शान गुमान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। अब साप को अनुग्रह करने वाली बात और स्पष्ट खोल रहे हैं। हे धर्मराज जी, आप 3 रूप में जन्म लोगे, लेकिन 3 रूप से भगवान की भक्ति करोगे।
भक्ति करने के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हो, मनुष्य का शरीर मिले और हम भगवान की भक्ति करें। तो ये एक अवसर मिल गया। और सुनहु देव जग में जीवन में सबसे होती भूल जी, सुनहु देव जग में जीवन में सबसे होती भूल जी। भली बात अब बन गई तुमने कर ली भूल कबूल जी, भली बात अब बन गई तुमने कर ली भूल कबूल जी। भली बात ये बन गई कि आपने भूल कबूल कर ली। और अब बारी बारी अब रियायत कर रहे हैं। क्या? बारी बारी आते तो रहते बरस 300 झूल जी, बारी बारी आते तो रहते बरस 300 झूल जी। अब एक साथ त्रय रूप प्रगट भुगतइयो ब्याज और मूल जी। अब एक साथ त्रय रूप प्रगट भुगतइयो ब्याज और मूल जी। और जग को दे आदर्श चरित आचरो भक्ति और ज्ञान जी, जिनके सन्मुख घुटने टेक जमराज हूँ पकड़े कान जी। जग को दे आदर्श चरित आचरियो भक्ति और ज्ञान जी, इनके सन्मुख घुटने टेक जमराज धर्मराज जी, आपने भूल कबूल कर ली, इसलिए रियायत अब कर रहा हूं। क्या वैसे अगर आते तो मेरे शाप के अनुसार पहले 100 वर्ष के लिए राजा बनते, 100 वर्ष पूरा होने के बाद वो शरीर छोड़ते और फिर दोबारा 100 वर्ष के लिए जन्म लेते तो दासी पुत्र बनते। उसमें भी 100 वर्ष रहने के बाद फिर वो शरीर छोड़ करके तीसरी बार जन्म लेते तो 100 वर्ष के लिए चांडाल बनते। इस प्रकार 300 वर्ष लग जाते। लेकिन रियायत अब ये कर रहा हूं कि तुम देव स्वरूप हो। देवताओं में यह क्षमता होती है एक साथ अनेक स्थानों में अनेक रूपों से ये काम साधते हैं। तो रियायत ये कर देता हूं कि एक ही साथ तीनों रूपों में तुम जन्म लोगे, राजा भी बनोगे, दासी पुत्र भी बनोगे और स्वपक्ष भी बनोगे। और 100 वर्ष के अंतर्गत ही तीनों रूपों से 100-100 वर्ष एक साथ रह लोगे तो 300 वर्ष का भुगतान तुम्हारा 100 वर्ष में पूरा हो जाएगा। ये रियायत कर दी। ये निग्रह को अनुग्रह के रूप में परिणत किया और इन तीनों रूप से प्रकट होकर के और तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्वक जो सुंदर सुंदर आचरण करोगे वह और तुम्हारे इर्द गिर्द के प्राणियों का, चाहे देश भेद से इर्द गिर्द वाले हो चाहे काल भेद से इर्द गिर्द वाले हो, तुम्हारे परवर्ती लोगों को तुम्हारे इन चरित्रों से उपदेश मिलेगा। जो आज्ञा कही धर्मराज ने किए शीश पर धारण जी। मुनि के शाप को और मुनि के इस अनुग्रह को सिर पर धारण किया श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने, श्री धर्मराज जी ने। जो आज्ञा कही धर्मराज ने किए शीश पर धारण जी। समय पाए के 3 रूप में प्रगटे साप निवारण जी। कौन कौन रूप में? राजा बने, भूप युधिष्ठिर रूप वही धर्मराज जी,
5 पांडवों में से सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में अवतरित हुए। इतना सुंदर आदर्श चरित्र है कि यदि जासूसी उपन्यासों से और चरित्रहीन बनाने वाली पत्रिकाओं से और चरित्रहीन बनाने वाले चलचित्र और आपके घर के दूरदर्शन के गंदे गंदे चित्रों से फुर्सत लेकर के और अपने इन आर्ष ग्रंथों के रामायण, महाभारत एवं अपने विभिन्न पुराण, इनका आप अवलोकन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हमारे पूर्वज कैसे कैसे सुंदर सुंदर आदर्श दे गए हैं। जो आज्ञा कही धर्मराज ने किए शीश पर धारण जी, समय पाए के 3 रूप में प्रगटे साप निवारण जी। भूप युधिष्ठिर रूप, स्वपक्ष वाल्मीकि रूप जगतारण जी, और विदुर रूप में दासी सुत भय भक्तन कारज सारण जी। ये तीनों हैं आदर्श अनुपम अपने अपने स्थान जी। इनके सन्मुख उठने टेक जमराज हूँ पकड़े कान जी। ये तीनों हैं आदर्श अनुपम अपने अपने स्थान जी। इनके सन्मुख घुटने की जमराज हूँ पकड़े कान। मांडव्य चरित्र है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। मानव्य चरित्र है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। इनके सन्मुख घुटने की जमराज हूँ पकड़े कान जी। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ये तीनों आदर्श हैं, हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, हमारे लिए आलोक स्तंभ हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। युधिष्ठिर जी का चरित्र कितना उदात्त, कितना अपनाने योग्य है। जिस दुर्योधन ने इनका सर्वस्व अपहरण करके जंगल में निकाल दिया है, शर्त लगाई है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगत के आओ तब तुम्हारा हिस्सा देंगे, और उसमें भी अज्ञातवास की वर्ष भर की अवधि में यदि पहचान लिए गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास। श्री हरे नमः। बेचारे पांडव गरीब में जंगल में गुजारा कर रहे हैं, झोपड़ी बना करके, और वहां इन 5 पांडवों की और कुंती माता की छाती पर कोदो दरने के लिए, छाती में कील ठोकने की भावना से इनको चिढ़ाने के लिए अपना लाव लश्कर लेकर के गया। चलो वहां पिकनिक करेंगे, वनभोज करेंगे। वो सतुआ खाते हुए दिखाई पड़ेंगे और वहां 56 भोग खाएंगे। इंद्र से दुर्योधन का यह अन्याय नहीं सहा गया। इंद्र ने चित्रसेन नाम के गंधर्व को भेजा, जा दुर्योधन को उसके समस्त सहायक और उसके परिकरों समेत बंदी बनाकर घसीट कर ले आओ। जैसे जानवरों को रस्सी में बांधकर घसीट कर लोग ले जाते हैं। चित्रसेन आया और पूरे परिकर समेत दुर्योधन को बांध करके और घसीट कर ले जाने लगा।
लोगों ने कहा, उसके पक्ष वालों ने कहा, हाय अब तो हम गए, अब क्या करना चाहिए? अरे कहा कि युधिष्ठिर भैया के यहां खबर भेजो। दुर्योधन ने कहा कि उसके यहां खबर भेजे जिसकी छाती पर कोदो दरने के लिए हम आए थे, और उसके यहां हम अपनी प्राण रक्षा की खबर भेजें और उससे मदद मांगे, इससे तो डूब के मर जाना हमारा अच्छा रहेगा। ये अभिमानी है ना। दुर्योधन की नीयत नहीं थी कि युधिष्ठिर से मदद मांगी जाए। विश्वास तो था कि अर्जुन अपना गांडीव धनुष खींच करके खड़ा हो जाएगा तो एक नहीं 100 चित्रसेन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन अभिमान के मारे, कहते हैं रस्सी जल जाती है मगर ऐंठन नहीं जाती है, दुर्योधन को मंजूर नहीं था। लेकिन उसके साथ वालों ने कहा कि इस अभागे के साथ हम क्यों मरे। खबर कर दी युधिष्ठिर जी के यहां। संयोग से युधिष्ठिर कुटिया के भीतर थे, आगे भीमसेन बाहर। कहा गया कि भैया दुर्योधन अपने परिकर समेत, बहु बेटियों समेत बंदी बनाकर घसीटते हुए ले जाए जा रहे हैं चित्रसेन के द्वारा। अब आप भाई हो, जरा चलकर मदद करो, उनको छुड़ा लो। भीमसेन ताली बजाकर उछल पड़े, बिन औषधि व्याध विधि खोई, अच्छा हुआ हरदी लगी ने फिटकिरी चढ़ गो चोखो रंग, दुश्मन गए रसातल में। भोजपुरी में तेलहंडा कहते हैं, गोइलन तेलहंडा में। भीमसेन खुशी मनाने लगे। तब तक भीतर से युधिष्ठिर ने पूछा, भीम किस बात की खुशी मना रहे हो? अरे भैया मत पूछो, दुश्मन गए तिलहंडा में, गए दुश्मन रसातल को। कौन दुश्मन? बोले दुर्योधन इत्यादि। कैसे? पूरा ब्यौरा सुनाया। आए थे कि तुम सत्तू खा करके गुजारा कर रहे, हम 56 भोग तुम्हारे सामने खा रहे हैं, हमारी छाती पर कोदो दरने आए थे। फिर कहा कि देवराज इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन नाम का गंधर्व आया और परिकर समेत बंदी बनाकर घसीट करके ले जा रहा है, तो हमें सताने वाला, हमको निर्वासित करने वाला शत्रु गया, इस बात से की खुशी मना रहा हूं। भैया युधिष्ठिर ने डांट दिया, भीम युधिष्ठिर का भाई होकर के तेरा इतना नीच विचार कैसे हुआ? कुंती का पुत्र होकर के तुम्हारा इतना नीच विचार क्यों हुआ? भरत का वंशज होकर के तुम्हारा इतना नीच विचार कैसे हुआ? भारत के रहने वाले, भारतीय कहला करके, भारत मने भा दीप्तो रता, जो प्रकाश का पुजारी है, और तुमको उल्लू की तरह अंधकार कैसे प्रिय लगने लगा भाई? तो भीमसेन कहते हैं कि क्या दुर्योधन को अपना दुश्मन नहीं मानूं? अरे कहा कि हम 5 भाई पांडव हैं, वे 100 भाई कौरव हैं, हम आपस में टकराएंगे हिस्सा बखरा के लिए, तो वे 100 हैं, हम 5 हैं। लेकिन हम में किसी के ऊपर अगर तीसरा कोई आकर के आक्रमण करेगा तो हम दोनों मिलकर 105 माने जाएंगे भैया। और दुर्योधन की बेटी नहीं, युधिष्ठिर की बेटी का अपहरण हो रहा है। दुर्योधन की बहू हमारी बहू है, हमारा भाई है, हमारे बड़का बाबूजी का बेटा है। खुशी मत मना भीम, जा करके छुड़ा करके ला। अर्जुन जल्दी जा। अर्जुन ने आकर के, बलिहारी अर्जुन ने आकर के चित्रसेन से कहा कि चित्रसेन छोड़ दे। चित्रसेन ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हारा मित्र हूं जरूर, लेकिन मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूं, मैं सेवक इंद्र का हूं, स्वामी की आज्ञा से आया हूं। ये पापी तुम्हें सताने के लिए आया था, इसके बंदी बना लिए जाने पर तुमको खुशी होनी चाहिए।
तुम छोड़ने का आग्रह कैसे कर रहे हो? तो कहा कि मेरे भैया युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं। अरे एक बार पूर्व जन्म में जो भूल हो गई, बार बार भूल होती रहेगी। अपने जीवन की हर क्रिया को, हर भावना को, हर वाणी को धर्म की कसौटी पर कस करके पालन करते हैं। उन्होंने आज्ञा दी है हम आपस में टकराएं तो वो 100 और हम 5, और हम दोनों में से किसी पक्ष के ऊपर कोई तीसरा आक्रमण करता है तो हम 105 माने जाएंगे। हम भाई हैं, चचेरे हैं तो क्या, हम भाई हैं। और हमारे भैया ने कहा है कि दुर्योधन की बेटी हमारी बेटी है, दुर्योधन की बहू हमारी बहू है। दुर्योधन की लाज जाएगी तो मेरी लाज गई मानी जाएगी, छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं तो इंद्र का सेवक हूं, मैं इंद्र की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो, और मेरे स्वामी मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। दोनों में युद्ध हुआ और चित्रसेन को हारना पड़ा। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा उसकी गति अवरोध कर दी, वो लेकर नहीं भाग सका और छुड़ा करके लाए। इसी ग्लानि में छूटने की खुशी जितनी हुई, औरों को तो खुशी हुई, लेकिन दुर्योधन को इतनी ग्लानि हुई कि कहा कि अब मैं तालाब में डूबकर मरने जा रहा हूं। जिसको मैं सताने आया था और उसने मुझको छुड़ाया, लाज के मारे मैं डूब मरने जा रहा हूं। छोड़ो उसके पाप को, क्या देखना है। युधिष्ठिर का यह उच्च विचार देखिए। एक और घटना बता दूं। एक बार वन यात्रा में माता कुंती को प्यास लगी, कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगता था कंठ सूख जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि भैया जा पानी कहीं से लाओ। युधिष्ठिर गए, निर्मल अगाध शीतल मधुर जल का सरोवर लहरा रहा है। ज्यों पानी लेने के लिए लपके तब तक आवाज आई, इस सरोवर और इसके जल पर मेरा अधिकार है, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना हाथ मत लगाना, नहीं तो जान से हाथ धोगे। सहदेव आतुरता के मारे सुनी अनसुनी करके जल में हाथ लगाए और प्राणांत हो गया, मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर ने भेजा कि नकुल तू जा। कहां रह गया सहदेव? नकुल आए, उनका भी वही हाल। अर्जुन को भेजा, अर्जुन जा, अर्जुन का भी वही हाल। भीम गए, भीम का भी वही हाल। अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि बात क्या है? मैं अनुशासनहीन व्यक्ति नहीं हूं, मुझे गुरुजी ने अनुशासन में रहना, धर्म पालन करना सिखाया है। सत्यम वद धर्मम चर। ठीक है, मैं आपको संतुष्ट करके जल लूंगा। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? युधिष्ठिर ने प्रश्नों का समीचीन उत्तर दिया। यक्ष प्रसन्न हो गया और बोला, युधिष्ठिर तुम सचमुच में धर्मराज हो। महाभारत में यह प्रसंग पढ़ने योग्य है। युधिष्ठिर तुम सचमुच में धर्मराज हो, तुमने उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर लिया, अब मैं सुविधा दे रहा हूं। इन 4 मरे हुए भाइयों में से जिसको को एक भाई को जिंदा कर सकता हूं। किसको जीवित करूं? बोलो, निर्णय लो। कुछ सोच करके श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि नकुल अथवा सहदेव में से किसी को जीवित कर दो। श्री हरे नमः। यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर इतने विचारवान होकर के और तुम ये विचारहीन मांग क्यों कर रहे हो? बोले क्यों, मेरे मांग में विचारहीनता क्या है? कहा कि अर्जुन और भीम सरीखे सुयोग्य पराक्रमी भाइयों को नहीं जीवित करने की बात कर रहे हो। नकुल और सहदेव में से किसी एक को जीवित कर दो। वे जीवित हो जाएंगे तो तुम्हारा कौन सा काम बना देंगे? उनमें क्या रखा है? अरे भीम अथवा अर्जुन में से किसी एक को जिला ले। नकुल सहदेव में क्या रखा है?
नकुल और सहदेव में से किसी एक को जिलाने की बात क्यों कर रहे हो? क्या प्यारा उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। बोले कि इसलिए कि हम एक बाप के 5 बेटे जरूर हैं, लेकिन मां 2 हैं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। तो कुंती माता का एक पुत्र युधिष्ठिर जीवित है, तो एक पुत्र माद्री का भी जीवित होना चाहिए। दोनों माताओं को सपूती होना चाहिए। वो यक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, कहा कि मैं अभी भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि देखे तुम्हारे मन में अपने पराये का भेद तो नहीं आता है। तुमने अपनी मां को पुत्रवती स्वयं जीवित रह करके बनाया, और इन नकुल और सहदेव में से किसी एक को जीवित करने की बात करके माद्री नाम की अपनी छोटी मां को भी पुत्रवती बनाए रखने का संकल्प किया। तुम्हारा यह महान विचार देखकर मैं प्रसन्न हूं, और ले अब तेरे 4 भाई जीवित हो रहे हैं। 4 भाइयों को जीवित कर लिया। यह आदर्श कहां मिलेगा? विश्व के किस कोने में मिलेगा जी? श्री विदुर जी महाराज का और श्री वाल्मीकि जी का जो आदर्श प्रतिष्ठित हुआ है। वाल्मीकि जी 2 हुए हैं। एक वाल्मीकि रामायण लिखने वाले आदि कवि, वो ब्रह्मर्षि थे, वो त्रेता से भी पहले के हैं। और ये वाल्मीकि जी जो धर्मराज के अवतार हैं, ये स्वपक्ष मने भंगी कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इतना पवित्र जीवन है कि युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में हजारों जटाधारियों के, तिलकधारियों के भोजन करने पर भी जो शंख नहीं बजा था भगवान का, और वो वाल्मीकि स्वपक्ष के भोजन करने पर बजा है। कथा भक्तमाल में प्रख्यात है, संभव है क्रम में आएगी कथा, इस बार नहीं तो अगली बार, अथवा जैसी प्रभु की इच्छा। अस्तु, अब ये तीनों हैं आदर्श अनुपम। कौन कौन? युधिष्ठिर, विदुर और स्वपक्ष वाल्मीकि। ये तीनों हैं आदर्श अनुपम, अपने अपने स्थान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज हूँ पकड़े कान जी। ये तीनों हैं आदर्श अनुपम, अपने अपने स्थान जी। अब सिंहावलोकन न्याय से मांडव्य चरित्र है अतिशय अद्भुत। क्या अद्भुतता है? सिपाहियों ने निर्दोष ऋषि को दोषी साबित किया, उन पर कोई रोष नहीं, और राजा ने बिना विचारे सूली का दंड दिला दिया, उस पर कोई रोष नहीं। और कौशिक ब्राह्मण के शरीर से लगकर सूली थोड़ी हिल गई तो उसको सूर्योदय होते ही प्राणांत का शाप। और फिर यमराज जी के यहां जाकर के यमराज जी को शाप। एक तरफ तो क्षमा की हद दिखाई पड़ती है, तो दूसरी तरफ रोष पराकाष्ठा पर दिखाई पड़ रहा है। तितिक्षा पराकाष्ठा की है। सूली जैसा दंड भी सह गए, आ उफ तक नहीं किए, और थोड़ी सी हिलने से पीड़ा हुई तो इसे व्यथा मान लिए। अब इससे हमको क्या मिला? रे मन मुनि मांडव्य चरित पर कीजिए जरा विचार जी। भजन, तितिक्षा, क्षमा, अनुग्रह, निग्रह, अगम अपार जी। एहि मिस महिमा पातिव्रत्य की प्रगट भई संसार जी। विदुर युधिष्ठिर वाल्मीकि सम भयउ भक्त अवतार जी। संत क्रिया जग हित कर, संतों की हर क्रिया कल्याण करने वाली होती है।
साधते हो न कारज है। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, तो संत क्रिया जग हित कर इनको श्राप होए वरदान जी। इनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। संत क्रिया जग हित कर इनको श्राप होए वरदान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। ये चरित्र भक्तमाल में है, महाभारत में है और विभिन्न पुराणों में है। श्री भागवत महाभारत में चरित लियो विस्तार जी। सुने गुने और करे आचरण तो भव से बेड़ा पार जी। गुरुमुख सुने दास नारायण भक्तमाल श्रुति सार जी। तो क्या हो? बोले कि रीझे संत अनंत नेह निधि और पावे प्रभु को प्यार जी। बचन कर्म मन चरण शरण लही, बचन कर्म मन चरण शरण लही, भजिए भक्त भगवान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। बचन कर्म मन चरण शरण लई, भजिए भक्त भगवान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। श्री मांडव्य जी महाराज की जय। श्री धर्मराज जी महाराज की जय। श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय। श्री विदुर जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय।